मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स। और हमारा आज का टॉपिक है ई कॉमर्स की सफलता हेतु आवश्यक संसाधन, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज फॉर सक्सेसफुल ई कॉमर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। ई कॉमर्स की सफलता हेतु अग्रलिखित प्रमुख संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिनमें पहला है कंप्यूटर व्यवस्था, दूसरा है तकनीकी योग्यता वाले कर्मचारी, तीसरा है इंटरनेट कनेक्शन, चौथा है व्यापक वेबसाइट, पांचवा है भुगतान प्राप्ति प्रणाली और छठवा है प्रभावी दूरसंचार प्रणाली। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट कंप्यूटर व्यवस्था से। ई कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वस्तुओं व सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है, अतः इसके लिए पर्याप्त कंप्यूटर प्रणाली का होना अति आवश्यक है। इसकी आवश्यक गति एवं संभावित शक्ति होनी चाहिए, जो संभावित लेन देनों को संभालने के लिए पर्याप्त हो। तो जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में हम जो वस्तुओं या सेवाओं का जो क्रय विक्रय करते हैं वह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा होता है, और इसके लिए हमारे पास कंप्यूटर का होना, यानी जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका होना बहुत कंपलसरी होता है। और साथ ही जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी जो स्पीड है, उसकी जो मेमोरी है, वो भी इतनी होनी चाहिए या इस तरीके की होनी चाहिए जिससे जो हमारे ई कॉमर्स के अंदर जो होने वाले ट्रांजैक्शन है उन्हें, या जो हमारे जो लेन देन है उन्हें हम आसानी से संभाल कर अपने पास रख सकें। अगला है तकनीकी योग्यता वाले कर्मचारी। तो व्यावसायिक संगठन के पास पर्याप्त तकनीकी योग्यता वाले कुशल कर्मचारी होने चाहिए, जो कंप्यूटर एवं इंटरनेट की कार्यप्रणाली का पूर्ण ज्ञान रखते हों। इसी के साथ वह विक्रय संबंधी पूछताछ, विक्रय आदेशों पर कार्रवाई एवं शीघ्र सुपुर्दगी की व्यवस्थित ढंग से करने में पर्याप्त प्रशिक्षित होने चाहिए। आदेशों एवं भुगतान की प्राप्ति तथा माल की सुपुर्दगी के बीच बहुत अच्छा समन्वय होना चाहिए, ताकि उचित समय पर उचित वस्तु की सुपुर्दगी के साथ उचित समय पर भुगतान हो जाए। तो इसमें ये बताया गया कि जो ई कॉमर्स होता है उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ या वर्कर हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं उनके पास टेक्निकल एबिलिटी होनी चाहिए, उनके पास तकनीकी योग्यता होनी चाहिए, जिससे यानी जो कर्मचारी हैं उनके पास कंप्यूटर या इंटरनेट की जो इंटरनेट चलाने का पूरी उनके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, या कंप्यूटर या इंटरनेट से रिलेटेड उनके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर यदि उन्हें इंटरनेट या कंप्यूटर से रिलेटेड अगर नॉलेज नहीं होगी तो ऐसे में जो ई कॉमर्स के अंदर होने वाले ट्रांजैक्शन है उन्हें वह आसानी से नहीं समझ सकेंगे, और ना ही वो उन्हें फॉलो अप कर पाएंगे, जिससे जो हमारे ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स बिजनेस है, या जो ई बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, वो हमारा पिछड़ सकता है। तो इसके लिए वहाँ जो हमें काम करने होते हैं उनमें होता है विक्रय संबंधी पूछताछ, यानी सेल्स से रिलेटेड इंक्वायरी होती है, इंक्वायरीज आती हैं उसमें। तो अगर हमें नॉलेज है या कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड अगर नॉलेज नहीं होगी तो हम ये देख ही नहीं पाएंगे कि हमारे पास क्या क्या क्वेरीज आई, क्या क्या इंक्वायरीज आई। ठीक इसी के साथ हमें सेल भी करना है, ऑर्डर भी लेना है और डिलीवरी भी देनी है। तो अगर हमारे पास ट्रेंड एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, जिन्हें कंप्यूटर इंटरनेट की नॉलेज नहीं है, तो ऐसे में हम ये सारे काम नहीं कर पाएंगे। तो इन कामों को यदि हमें करना है तो इसके लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारे ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर ट्रेंड और ऐसे कर्मचारी, ऐसे एम्प्लॉयज़ होने चाहिए जिन्हें कंप्यूटर और इंटरनेट की नॉलेज हो। अगला है इंटरनेट कनेक्शन। तो ई कॉमर्स के लिए किसी इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनी का कनेक्शन होना आवश्यक है। इस इंटरनेट कनेक्शन की गति तेज व नियमित होनी चाहिए। तो ई कॉमर्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास इंटरनेट का कोई कनेक्शन हो, यानी हमारे पास जो इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली जो कंपनीज हैं उनमें से किसी भी एक कंपनी का हमारे पास कनेक्शन होना चाहिए, और कनेक्शन ऐसा होना चाहिए जिसकी स्पीड अच्छी हो और साथ ही वह रेगुलर चल सके। अगला है व्यापक वेबसाइट। तो व्यावसायिक इकाई द्वारा प्रभावपूर्ण संप्रेषण के लिए एक व्यापक एवं भलीभांति रूपांकित वेबसाइट का विकास करना चाहिए। वस्तु से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं, इसमें संबंधित तस्वीरें, ग्राफ आदि स्पष्ट एवं सुपरिभाषित होने चाहिए। तो ई कॉमर्स के लिए
हमारे पास ई कॉमर्स के अंदर हमें अपने कम्युनिकेशन लेवल को बढ़ाने के लिए, किसी भी मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए एक हमारे पास वेबसाइट होनी चाहिए, और वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जिसको देखकर जो हमारे कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, वह उसे उन प्रोडक्ट के बारे में इजीली पता कर सकें। यानी उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जैसे फ़ोटोज़ हैं या ग्राफ है या प्रोडक्ट से रिलेटेड है, कंपनी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, तो वो क्लियर होनी चाहिए यानी स्पष्ट होनी चाहिए। अगला है भुगतान प्राप्ति प्रणाली। व्यावसायिक संगठन के पास विक्रय की गई वस्तु के बदले भुगतान प्राप्ति की व्यवस्था सुरक्षित एवं सुसंगठित होनी चाहिए। ई कॉमर्स में भुगतान को सुगम बनाने के लिए व्यावसायिक संगठन को बैंक एवं अन्य वैधानिक साख पत्र एजेंसियों से व्यवस्था करनी चाहिए। तो इसमें क्या होना है कि जो ई कॉमर्स है, इसमें जो भी हम सेल कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, उसके बदले में हमें पेमेंट भी चाहिए, यानी उसके बदले हमें पेमेंट रिसीव होना चाहिए। तो इसके लिए जो हमारे पेमेंट की जो व्यवस्था है या पेमेंट जो रिसिप्ट की जो व्यवस्था है, वो हमारी बहुत सिक्योर होनी चाहिए और बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके लिए जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, वह अपने बैंकों या अपने जो उनकी क्रेडिट जो उनकी बैंकें होती हैं, उनसे उन्हें संपर्क करना चाहिए या उनके थ्रू वह पेमेंट की व्यवस्था अपनी कर सकती हैं, जिससे उनके अकाउंट में इजीली पैसा सुरक्षित तरीके से ट्रांसफ़र हो सके। अगला है प्रभावी दूरसंचार प्रणाली। ई कॉमर्स के संचालन एवं विकास के लिए एक प्रभावी दूरसंचार प्रणाली आवश्यक होती है। इसमें उपयुक्त पहुंच वाले टेलीफोन लाइनें, ऑप्टिक फाइबर तार, इंटरनेट यातायात को व्यवस्थित कर सकने वाली इंटरनेट तकनीक आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। ई कॉमर्स को लोकप्रिय बनाने के लिए आवश्यक है कि सरकार दूरसंचार नीति में हार्डवेयर की कीमत को कम करने व इंटरनेट उपयोग के मूल्य को कम करने का प्रयास करे। तो ई कॉमर्स के लिए जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है, वो भी अच्छी होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज होनी चाहिए। इसके अंदर अच्छी टेलीफोन लाइनें होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो इंटरनेट की जो व्यवस्था है, वो भी अच्छी होनी चाहिए। इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, वो भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें, अगर जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, अगर वो स्ट्रांग नहीं होगा, प्रॉपर नहीं होगा, तो हम ई कॉमर्स के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। और साथ ही जो गवर्नमेंट है, वह भी ई कॉमर्स की जो पॉलिसीज़ हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन की पॉलिसीज़ हैं, उनमें भी उन्हें चेंजेस करना होगा। जैसे हार्डवेयर की कीमत कम करनी होगी, या जो इंटरनेट की जो प्राइसेस हैं, उनको भी कम करना होगा, तभी ई कॉमर्स का डेवलपमेंट संभव होगा। सो स्टूडेंट, ये था ई कॉमर्स के लिए ई कॉमर्स की सफलता हेतु आवश्यक संसाधन, यानी वो कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए जिससे हम अपने ई कॉमर्स को सक्सेस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आपको ये समझ में आया होगा। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप संपर्क कर पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू।